जस्टिस राना शमीम के एफिडेविट के बाद, जिसमें उन्होंने जस्टिस साकब निसार पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि जस्टिस साकब निसार ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहबा की ज़मानत को रोकने के लिए अपना असर और रसूख का इस्तेमाल किया। अगर तो ये बात वाकई दुरुस्त है तो यकीनन तशवीश तलब है, और हर वो शहरी जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है, उसके पास इसकी मजम्मत के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। मगर दूसरी तरफ हमें भी देखना चाहिए कि ये इशू क्यों रेज़ हुआ और इसके बेनिफिशरी कौन हो सकते हैं। अगर नून लीग अपने ज़ाती मफाद के लिए इस इशू को उठा रही है या इस्तेमाल कर रही है, तो ये एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है। और अगर नून लीग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस इशू को रेज़ कर रही है, तो ये काबिल इस्ताइश है, और पाकिस्तान का हर शहरी, हर कानून पसंद, आइन पसंद नून लीग के साथ खड़ा होगा। तो अभी पहले वाली थ्योरी को ज़रा साइड पर रखते हैं कि इसमें नून लीग के ज़ाती मफादात का हसूल है कि नहीं है, क्योंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड नून लीग का यही कहता है कि उसने हमेशा जब भी सियासत की है अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासत की है, ना तो इनकी अवामी सियासत हुई है कभी, और ना ही आइन की बालादस्ती की सियासत हुई है। अगर नून लीग की आइन की बालादस्ती की सियासत होती तो जब नून लीग के पास 1/3 मेजॉरिटी थी तो उस वक़्त 58B2 को उड़ा देती आइन से, ताकि सदारती महल जो हैं, महलती साजिशों का जो गढ़ थे, तो उनका तदारक हो सकता और जमहूरियत पाकिस्तान में परवान चढ़ती। तो खैर इस थ्योरी को ज़रा साइड पर रखते हैं और इसी पर फोकस करते हैं कि नून लीग, और नून लीग से सवाल भी करते हैं कि अगर नून लीग वाकई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए राना शमीम के एफिडेविट को लेकर जस्टिस साकब निसार को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद आइन और कानून की बालादस्ती है, तो नून लीग को नज़रिया ज़रूरत के खालिक जस्टिस मुनीर की भी मजम्मत करनी पड़ेगी। और अगर नून लीग वाकई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस इशू को रेज़ कर रही है, तो नून लीग को जस्टिस अनवारुल हक, मलक अकरम, जस्टिस चौहान और नसीम हसन शाह, जिसने बाद में इतराफ़ भी किया था कि हम पर बहुत प्रेशर था, तो ये लोग, और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक, तो ये कल्प्रेट थे जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया ज़ियाउल हक का अलाकार बनकर। तो नून लीग को इन साहबान की भी मजम्मत करनी पड़ेगी अगर नून लीग वाकई आइन और कानून की बालादस्ती को लेकर आगे बढ़ रही है और इस इशू को इसलिए रेज़ कर रही है। ज़ाती मफाद नून लीग का ज़ाती मफाद का हसूल या दोंस और धांधली से रिलीफ लेना नून लीग का टारगेट नहीं है। तो नून लीग को सैफुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ और जस्टिस क़य्यूम की, जो कि रिकॉर्ड पर है कन्वर्सेशन भी, उसकी भी मजम्मत करनी पड़ेगी, जिसके अंदर उन्होंने अदालत से बाहर ये फ़ैसला किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 5-5 साल के लिए सज़ा देंगे। तो जस्टिस क़य्यूम, मलक क़य्यूम के इस एक्ट की भी उनको मजम्मत करनी पड़ेगी। हाल दो कि आपने उनके भाई को, मलक परवेज़ मरहूम को भी नवाजा, और उनकी अभी बेवा हैं, उनको भी आप नवाज रहे हैं MNA की टिकट देकर।
और अगर नून लीग वाकई कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आगे बढ़ रही है, जिसको हम तस्लीम भी करते हैं कि नून लीग की चले ये बढ़ रही है, तो नून लीग को ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की भी मजम्मत करनी पड़ेगी। इफ्तिखार चौधरी ने जरदारी साहब के और यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में बजरिया अदालत एक मतवाज़ी हुकूमत चला कर रखी हुई थी, तो नून लीग को उसकी मजम्मत करनी पड़ेगी। अगर नून लीग वाकई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जस्टिस राना शमीम के एफिडेविट को लेकर आगे बढ़ रही है, तो नून लीग को इस पर भी माफ़ी भी मांगनी चाहिए, मजम्मत भी करनी पड़ेगी। जब मेमो गेट स्कैंडल में मियाँ साहब काला कोट पहनकर अदालती प्रोटोकॉल से हटकर अदालतों के अंदर गए थे, किसके इशारे पर गए थे, ये मियाँ साहब बेहतर जानते हैं। और नून लीग अगर वाकई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस एफिडेविट को इस्तेमाल कर रही है, तो साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की कार्रवाइयों की भी मजम्मत करनी पड़ेगी, जिसके अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर के वज़ीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी साहब को हज स्कैंडल में फंसवाया, जिसमें बाद में वो बरी भी हो गए थे हामिद सईद काज़मी साहब। तो इस एक्ट की भी मजम्मत करनी पड़ेगी खलीलुर रहमान रमदे की। और अगर मुस्लिम लीग नून वाकई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़ रही है, उसके लिए इस इशू को लेकर आगे चल रही है, तो नून लीग को अपने उस एक्ट की भी मजम्मत करनी पड़ेगी, जिसके ज़रिए उन्होंने आसफ़ अली जरदारी को कई साल सलाखों के पीछे रखा। जो मेरे साथी, मेरे भाई कानून को ज़्यादा नहीं समझते, तो उनके लिए अर्ज़ है कि मियाँ साहब ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी। किसके कहने पर करवाई थी, ये मियाँ साहब बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पहले चाहे जितना मर्ज़ी हीनियस क्राइम हो, संगीन जुर्म हो, अगर तफ्तीशी 2 साल के अंदर अदालत में चलान पेश नहीं करता, तो ज़मानत मुल्ज़म का हक होता है। तो आसफ़ अली जरदारी को इस हक से महरूम करने के लिए मियाँ साहब ने तरमीम की, और इफ्तिखार चौधरी की अदालत में जब आसफ़ अली जरदारी की ज़मानत की हेयरिंग होती थी, तो जैसे ही उनका केस कॉल होने लगता था, ये अदालती कार्रवाई उस दिन की मुअत्तल करके चले जाते थे, फिर अगली डेट पड़ जाती थी। तो ये कार्रवाइयाँ ये मियाँ साहब ये अदालतों के साथ मिलकर ये करते रहे हैं। तो इन्होंने अदालतों के साथ मियाँ साहब ने मिलकर जो भी साजिशें की हैं, मियाँ साहब को उसकी भी मजम्मत करनी पड़ेगी, कौम से उसकी माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और अगर मियाँ साहब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए राना शमीम के एफिडेविट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मियाँ साहब को नून लीग के उस एक्ट की भी मजम्मत करनी पड़ेगी कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को यरगमाल बनवाया, ताकि अपनी मनपसंद के वहाँ से फ़ैसले ले सकें। अगर आइन और कानून की बालादस्ती की बात है, तो नून लीग को सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के उस एक्ट की भी मजम्मत करनी पड़ेगी कि जब उन्होंने कोयटा बेंच के सरबराह होने के नाते अपने ही चीफ जस्टिस के साथ ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया मियाँ साहब को रिलीफ देने के लिए। और ये भी याद रखें कि एक आध दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोयटा गए थे, उनसे मिलकर आए थे, और बाद में यही जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, हालांकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती थी, सिंध के गवर्नर लगा दिए गए। उन्होंने खैर अपनी गवर्नरशिप में कोई काम तो नहीं किया, मगर ये कि जब वो इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए तो गवर्नर का टैग उनको लगा हुआ था। तो मियाँ साहब को इस एक्ट की भी मजम्मत करनी पड़ेगी। तो जो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स है उससे बाहर निकलें, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए करें। आपने COD मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ साइन किया, और फिर बाद में आपने ख़ुद ही उस COD की धज्जियाँ बिखेरी। और मैं भी कुछ दिन पहले ये देख रहा था मियाँ साहब का मुशर्रफ के बारे में,
कि मुशर्रफ ने आइन शिकनी की या गद्दार है, खैर एनीवेज। तो बिल्कुल दुरुस्त है, मुशर्रफ ने आइन शिकनी की और उसकी जो भी आइन में दर्ज सज़ा है उसका उसको मरतकब होना चाहिए। मगर मियाँ साहब उसके साथ साथ ज़ियाउल हक़ की भी मज़म्मत करें। ज़ियाउल हक़ ने भी आइन शिकनी की, मुशर्रफ भी आइन शिकनी का मरतकब हुआ, ज़ियाउल हक़ भी आइन शिकनी का मरतकब हुआ। और इस आइन शिकनी, जो आइन शिकनी के बाद जब डिक्टेटर ये विराजमान हुए तो दोनों बार नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हुआ। पहली बार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़ियाउल हक़ के हाथों, दूसरी बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दहशत गर्दों के आज़म मुशर्रफ के दौर में। तो मियाँ साहब अगर आपने मज़म्मत करनी है तो ज़ियाउल हक़ की मज़म्मत ज़्यादा बनती है, क्योंकि उसने अदालतों पर इन्फ्लुएंस करके इनवारुल हक़ को, मलक अकरम को, जस्टिस चौहान को, नसीम हसन शाह को, मौलवी मुश्ताक को, इन पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी। हालांकि हर कानून को समझने वाला हर बंदा ये समझता है कि अबैटमेंट में कभी भी फुल सज़ा नहीं होती, असल जुर्म की जो भी सज़ा होती है उसकी फुल सज़ा नहीं होती। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल भी ज़ियाउल हक़ के अहमा पर अदालतों ने किया, तो आपको उसकी भी मज़म्मत करनी पड़ेगी। तो मियाँ साहब आगे बढ़ें और ये इनकी मज़म्मत करें। अगर आप क्लीन हैंड के साथ सिंगल हैंड पर खेलते हुए सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए राना शमीम के एफिडेविट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो तमाम पाकिस्तानी आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती का मसला है। अगर आप समझते हैं अपने ये ज़ाती मफाद के हसूल के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको शर्मिंदगी के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो इस पर गौर कीजिए, सोचिए। हर पाकिस्तानी को मैं दावत देता हूँ, जो भी मैंने ये फैक्ट आपके सामने रखे हैं इस पर ज़रूर सोचें, अपनी भी तहकीक करें, सिर्फ मेरी बातों पर ना जाएं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए हमें सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। हम जहाँ भी बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान जिंदाबाद।